नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स भरते हैं। अगर आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने के लिए अपने एम्प्लॉयर के पास जाकर फॉर्म 16 का इंतजार करते थे, तो आप जरा ठहर जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स सिस्टम को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिंपल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज ला रही है। सालों से चला आ रहा वही पुराना फॉर्म 16 अब हिस्ट्री बनने वाला है और उसकी जगह ले रहा है फॉर्म 130। पहली नजर में शायद आपको ये लगे कि ये सिर्फ एक मामूली सा रीब्रांडिंग या नाम बदलने जैसा है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा बदलाव है। इस नए फॉर्म 130 में आपको अपनी इनकम टैक्स डिडक्शन और पूरे टैक्स कैलकुलेशन की इतनी डिटेल जानकारी मिलेगी कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी आप टैक्स का पूरा खेल एकदम शीशे की तरह साफ होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके हम समझते हैं कि फॉर्म 130 क्या है और ये कैसे वर्क करेगा और आपकी लाइफ में इससे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो आप सभी के मन में होगा कि ये लागू कब से होगा। देखिए साथियों, सरकार ने इनकम टैक्स 2025 पेश किया है जो पुराने 1961 कानून की जगह लेगा। इसी नए कानून के तहत 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स रूल लागू हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टैक्स ईयर 2026-27 जो पहले फाइनेंशियल ईयर कहलाता था, फॉर्म 131 पूरी तरह से अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी हो जाएगा। यानी अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यानी कि 25 और 26 के लिए, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको फॉर्म 16 ही मिलेगा, लेकिन अगले साल से कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। अब तक नियम यह था कि आपका एम्प्लॉयर आपको हर साल फॉर्म 16 देता था, जिससे आपकी सैलरी और उस पर कटे टीडीएस का पूरा रिकॉर्ड होता था। आप उसी को देखकर अपना आईटीआर फाइल करते थे। लेकिन अब सरकार फॉर्म 16 को धीरे धीरे फेज आउट कर रही है। आने वाले समय में आपके टैक्स का पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड इसी नए फॉर्म 130 में सिमट जाएगा। अब सवाल आता है कि फॉर्म 130 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए साथियों, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये प्रूफ देना होता है कि साल भर में आपकी कितनी इनकम हुई और उस पर कितना टैक्स पहले ही कट चुका है। फॉर्म 130 इसी चीज का एक सॉलिड लीगल प्रूफ होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपग्रेड किया गया है। पुराने फॉर्म 16 में अक्सर सिर्फ आपकी सैलरी की डिटेल्स ही होती थी, लेकिन फॉर्म 130 में आपकी सैलरी के साथ साथ कुछ केस में आपके बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम भी ऑटोमेटिक तरीके से ऐड होकर आएगा। खासकर सीनियर सिटीजन के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें अलग अलग कागजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही फॉर्म में सारी मेजर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथियों, इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझने के लिए हमें इसे 3 मेजर पार्ट्स में बांटकर देखना होगा। पहला पार्ट आता है पार्ट ए। इसमें आपकी बेसिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आपका नाम हो गया, आपकी पैन की डिटेल हो गई, आपके एम्प्लॉयर की जानकारी है, फिर आपके बैंक का डाटा है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो आपकी कमाई का लेखा जोखा है। इसमें बताया जाएगा कि आपको कुल कितनी ग्रॉस इनकम मिली, उस पर कितना टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटा है। लेकिन इस पूरे फॉर्म का सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है पार्ट सी। ये वो हिस्सा है जहां आपको आपका पूरा लॉजिकल कैलकुलेशन समझ में आएगा। पार्ट सी में आपकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप दिया होगा। इसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपको कौन कौन सी एग्जाम्पशन मिली है, जैसे एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। इतना ही नहीं, आपने सेक्शन 80C या किसी और सेक्शन के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन क्लेम किए हैं, उसका पूरा हिसाब यहाँ होगा। आखिर में सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, वो भी यहाँ क्लियर शब्दों में लिखा होगा। यानी पार्ट सी देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा है मोर ट्रांसपेरेंसी और लेस कंफ्यूजन। सबसे पहले एम्प्लॉयज को ये शिकायत रहती थी कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका टैक्स इतना ज्यादा क्यों काटा गया या कैलकुलेशन कैसे हुआ है। लेकिन अब फॉर्म 130 में हर चीज स्टेप बाय स्टेप दिखेगी, जिससे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ने कैलकुलेशन सही किया है या नहीं। ये एक तरह का सेल्फ वेरिफिकेशन टूल बन जाएगा सर। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए साथियों। ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा? फॉर्म 130 सीधे ट्रेसेस पोर्टल से जनरेट किया जाएगा। आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा और उस पर डिजिटल या फिजिकल सिग्नेचर होने जरूरी होंगे। याद रखिए, बाहर से मैन्युअली भरा हुआ कोई भी फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। जो वर्जन ट्रेसेस पोर्टल से निकलेगा वही जेन्युइन फॉर्म 130 कहलाएगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की। आखिर ये फॉर्म आपको कब तक मिल जाना चाहिए? गवर्नमेंट ने इसके लिए साथियों वही पुरानी टाइमलाइन रखी है। हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आने वाले 15 जून तक आपको अपना फॉर्म 130 मिल जाना चाहिए।
ये डेडलाइन इसलिए रखी गई है ताकि आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए पर्याप्त समय रहे। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन की अगर बात करें जो बहुत लोगों के साथ होती है साथियों, अगर आपने साल के बीच में जॉब चेंज की है तो क्या होगा? अगर आपने साल में मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ काम किया है तो हर कंपनी आपको अपना अलग अलग फॉर्म 130 देगी। आपको बस इतना करना है, उन सभी फॉर्म्स को कंबाइन करना है और अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करके आईटीआर फाइल करना है। तो साथियों लास्ट में यही कहूंगा कि फॉर्म 130 असल में फॉर्म 16 का ही एक हायर अपग्रेडेड और टैक्स सेवी वर्जन है। इसमें डाटा ज्यादा है, क्लियरिटी बेहतर है और गलती की गुंजाइश बहुत कम है। भले ही ये अप्रैल 2026 से पूरी तरह से लागू हो रहा है, लेकिन इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप अपने टैक्स डॉक्यूमेंट को सही तरीके से मैनेज कर सकें। तो साथियों फॉर्म 130 को लेकर ये डीप एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इससे टैक्स भरना सच में आसान हो जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों एक निवेदन भी करना चाहूंगा आपसे, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, रिसर्च करना पड़ता है, वीडियो आप देखते भी हैं मगर लाइक में करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।